मैडम समय का ओके ओके सर, जिस काम के लिए है वही नहीं पाएगा। इसके बाद हमारे बच्चे जो स्वागत के उसमें हैं, काजल से में आए और हमारे पास इधर आने का कष्ट करें जिससे कि कार्यक्रम अपनी रफ्तार से चल सके। सर हम शाहजहांपुर सीओ सिटी और पुलिस अधीक्षक अमर उजाला ब्यूरो चीफ, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अतिथि पुलिस अधीक्षक श्रीमान राजेश द्विवेदी जी का स्टॉल उड़ाकर स्वागत करें। भैया आज कर लो। तदुपरांत मैं महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर जयशंकर ओझा जी से आग्रह करती हूँ कि आप अमर उजाला ब्यूरो चीफ श्रीमान आशीष त्रिपाठी जी का स्टॉल उड़ाकर स्वागत करते हुए महाविद्यालय प्राचार्य से निवेदन है कि सीओ सर हमारे पंकज पंत सर जी का शॉल उड़ाकर स्वागत करने का कष्ट करें। स्टार्ट करिए, बच्चे वेट कर रहे हैं। जी सर, चला जाऊंगा, वेट करना बेकार हो जाएगा। कॉलेज के अधिकारियों को मुझे बुलाया आपने, इससे ज़्यादा मैं अमर उजाला के ब्यूरो चीफ साहब को थैंक्स बोलूँगा। मैं हरदोई में भी और आगे रामपुर में भी एक पाठशाला आपका यहाँ भी नहीं, कुंभ में भी गया था, तो वहाँ भी एक कॉलेज में करा लिया था उन्होंने मुझसे। बाद में बिजी हो गया तो नहीं हो पाया। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करने में, और मुझे उद्बोधन बिल्कुल नहीं करना है। जो अगर शॉर्ट टाइम है, मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने कोई क्वेरीज हो, बार बार मौका नहीं मिलेगा आपसे मिलने का, 1 to 1 होने का, कुछ आपके मन में हो, आप लोगों ने लॉ चुना है अपने करियर के लिए, और डेफिनेटली आज का ये एक ग्रोइंग फील्ड है, हालांकि बहुत मेहनत लगेगी इसमें, और सबके सब लोग सफल हो जाएंगे आवश्यक नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप कोर्ट्स में यहाँ प्रैक्टिस कराते हैं, आपने कभी देखा हो जज लोग, जस्टिस लोग, इतना उनको अध्ययन करना पड़ता है। अभी तो आप अध्ययन कर रहे हैं खाली ये एग्जाम पास करने के लिए, बट उसके बाद जो भी आप करियर चुनेंगे इससे संबंधित सतत आपको अध्ययन करना पड़ेगा, अप टू डेट करना पड़ेगा। जो भी लॉज में चेंजेस आ रहे हैं उनको समझना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कोर्स जो आप कर रहे हैं, ट्रेडिशनल से भी थोड़ा हट करके है। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय तो लॉ वो लोग करते थे जो और कुछ नहीं कर पाते थे, बट अभी मैं इसकी पॉपुलैरिटी देख रहा हूँ और बच्चे बहुत ही मन से इसमें जा रहे हैं। तमाम कॉर्पोरेट फील्ड्स इसमें खुल गए हैं, एक तरह से काफ़ी एक्साइटिंग भी हो गया है एज एवेन्यूज गोज। तो ये नहीं है कि आपके घर में कोई था तो फिर आप उन्हीं के साथ साथ तहसील में जाने लगे या डिस्ट्रिक्ट में जाने लगे, या अगर हाईकोर्ट है तो वहाँ जाने लगे। बहुत सारे एवेन्यूज है, करिएगा जो मन से करिएगा। और इसके साथ ही साथ अगेन जो IAS PCS वगैरह है उसमें भी आप जा सकते हैं। एज अ करियर तो मैं आपको ये मानता हूँ कि ये आपने चुन करके अपना एक करियर खुद से ही डिसाइड कर लिया है। आपको कभी ये नौबत नहीं आएगी कि भाई हम करें क्या, पढ़ लिया, ग्रेजुएट हो गया, PG हो गया, उसके बाद क्या करें। आपने अपना करियर सुनिश्चित कर लिया है, इसके बाद जो भी अन्य चीज़ें आप करना चाहते हैं, जो आपके पैशंस हैं, एम्बिशंस हैं, उसको आप पूरा कर सकते हैं। एक दो चीज़ें जो हम लोग नॉर्मली और स्कूलों में भी बात करते हैं, कॉलेज में बात करते हैं, तो दो हैं। एक तो ट्रैफिक से संबंधित है, ट्रैफिक का हम लोग अलग से भी प्रोग्राम्स करते रहते हैं, सिखाते हैं लोग, हमारे ट्रैफिक के लोग। बट आप लोग के लिए सिर्फ इतना ही बताना है कि आप लोग बड़े हो गए हो और स्वयं से ही ट्रैवल करते होगे। एक लोग का तो मुझे हेलमेट हाथ में दिख रहा है, वेरी गुड, जो भी इतने कॉन्शियस है कि क्लास में भी लाया है इन्होंने। तो इतना ही अलर्टनेस और चाहिए। हम अपने लाइफ में कुछ भी करने निकलते हैं, बिल्कुल भी ये नहीं रहता है कि आज हम घर से निकल रहे हैं तो मन में ही रहता होगा कि लौट के घर आना है। लाइफ के बहुत सारे प्लान्स बनाए होते हैं, उसमें कहीं भी ये ख्याल नहीं आता है कि
अचानक कोई दुर्घटना हो जाएगी एंड दैट विल बी कट शॉर्ट. इट कैन बी कट शॉर्ट इन मेनी वेज. तो दुर्घटना से अगर आप घायल हो गए, कुछ टेम्परेरी रूप से आपका जो भी आप कर रहे थे रुक जाएगा. अगर कहीं कुछ और मेजर हुआ, कहीं कोई अंग को नुकसान पहुंचा, तो वो आपको डैमेज करेगा पूरे लाइफ को, पूरे करियर को. और कहीं ना कहीं अगर पूरा नुकसान हो गया तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके फैमिली के ऊपर क्या गुजरेगी. इस जनपद में खास तौर से मैं इसको स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ, हरदोई में भी यही था और यहाँ पर भी यही है. जो भी रीजंस हैं हम जल्दी उसकी तलाश करेंगे. बट बहुत ही भारी संख्या में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, पर डे हो रहे हैं. कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है जबकि 2, 3, 4, 5 डेथ्स नहीं होती हैं. ऐसे भी केसेस हैं कि एक ही मैटर में, एक ही दुर्घटना में कई डेथ्स हो गई हैं. मैं चाहूँगा कि इसको हमेशा एक अपने माइंड में लेके चलिएगा कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि जो आपके सामने है उनके लिए. अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है तो जो आपके साथ बैठे हुए हैं, ऑलवेज बी कॉन्शियस कि ये ऐसी कोई चीज़ हो सकती है. एक्सीडेंट कभी भी बता करके नहीं होता है. तमाम सारे आपने वीडियोस देखे होंगे. नोबडी इज मतलब अवेयर ऐसा कुछ होने वाला है. आप लोग यंग बच्चे हैं, लड़के खास तौर से, स्टंट बाइकिंग करना, स्टंट रेसिंग करना, तेज स्पीड में चलाना, टेस्ट करना कि ये बाइक कहाँ तक जा सकती है. आपके हार्मोन्स हैं, आपका यूथ है, ज़रूर उसमें हम लोग भी उस स्टेज से गुजरे हैं. बट ये जान के चलते थे कि भाई संभाल के चलो, फिर आगे नोबडी वांट्स कि ऐसी कोई एक्सीडेंट हो. ये स्पेसिफिकली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करना इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा आप खाली अवेयर रहिए. अगर आपका चलान होता है, इट इज़ बेयरली 100, 200, 500, 1000, आप नहीं तो आपके पेरेंट्स उसको भर देंगे. उसके लिए मैं नहीं सिखाने आया हूँ आपको पर्सनली, और हमारे टीआई वगैरह सिखाएंगे जरूर. बट मेरा पर्सनल फोकस ये है कि सावधानी नहीं बरतेंगे तो फिर ये ऐसा डैमेज है जो कि अप्रत्याशित है. अभी आप यंग हैं तो आप सोचिए कि कितना लॉस होगा. जो भी आपके पेरेंट्स के अरमान होंगे, जो भी उन्होंने सोचे होंगे कि हम इनको इस तरह से हम बनाना चाहते हैं, आपके अचीवमेंट्स में उनकी अचीवमेंट छुपी हुई है, वो सब तो भूल ही जाइए. एक उनके ओल्ड एज में उनका सहारा के लिए कुछ उन्होंने सोचा होगा एंड सडनली ऐसे लॉस होते हैं. तो ट्रैफिक में विशेष ध्यान दीजिएगा. और जो भी चीज़ें सभी को पता है, हेलमेट पहनना, रेसिंग नहीं करना, ट्रिपलिंग नहीं करना. यहाँ तो जो है कि दुर्घटना भी हाल में हुई है. 4 दोस्त एक ही बाइक पे जा रहे थे दावत में, और एक गॉड नोज, बिल्कुल मैं गया था वहाँ पे, चौड़ी सड़क थी, इको से टक्कर हो गई. अब इको की भी जो भी गलती रही बचाने में, तो वो 2 लोग थे खाई में गिर गए, वो गिरने से मर गए, और ये 4 के 4 एक्सीडेंट में मर गए. तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, होंगी, इसका विशेष ध्यान रखिएगा. सेकेंड थिंग, जो टाइम शॉर्ट है तो मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो आपके जानने लायक है, बहुत ही आवश्यक, वो है साइबर क्राइम के बारे में. जब से कोविड आया तब से मोबाइल तो इंडिविजुअली ही आपके लिए एक एसेट बन गया है, आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है कि उसके बिना काम चल नहीं सकता है. आप लोग की तो मेमोरी में होगा ये, उसके पहले मोबाइल छूना पकड़ना कितना कठिन काम था. लेकिन कोई ना कोई वॉच करता था, कोई ना कोई आपके पेरेंट्स आके छीन लेते थे, बहुत मोबाइल नहीं देखना है. बट अब तो सारा क्लास और सारे असाइनमेंट्स और सब कुछ आपस में जो भी बातचीत करना उसी से होता है, उसी के साथ जुड़ा हुआ सोशल मीडिया है. तो जब तक वो आपके एंजॉयमेंट के लिए है और जब तक आपके एजुकेशनल के लिए है, वहाँ तक तो ठीक है. बट इतना आप जान लीजिए कि जो भी डेटा आप उसमें डाल रहे हैं, वो इट इज़ ओपन फॉर एवरीबडी, अनलेस आपने उसको सिक्योर किया हुआ है. आप इमेजिन करिए कि ये मोबाइल ही है, अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ के चला जाऊँगा, ये क्लासरूम खाली हो जाए तो कोई भी ले जाएगा. अगर आपके घर का दरवाजा खुला हुआ है तो कोई भी उसके सामान उसमें से ले जाएगा. उसी तरह से इंटरनेट है. अगर आपने अपना अकाउंट पब्लिक कर दिया है, पासवर्ड नहीं रखे हैं, जो भी आपका डेटा है 100%, बहुत सारे लोग इसी फिराक में है कि कैसे किसी का डेटा चुरा लें और उसको मिसयूज करें. हो सकता है कि आपसे लिंक ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं हो, लेकिन आपकी फोटो, आपके एंटिटी यूज करके वो किसी 4th, 5th, 6th पर्सन से धोखा कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो आप अपने आप को, अपना अकाउंट सिक्योर करिए. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इंटरनेट ऐसी चीज़ है कि एक बार चीज़ चली गई तो फिर वो डिलीट करना, निकालना बहुत कठिन होता है उसमें से. कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जो कि सब कुछ वहाँ से वाइप आउट कर दे, और ना ही कोई उसको इन्फोर्स कर सकता है. तो अननेसेसरी का एम्बेरसमेंट अपने हाथ मत लीजिए. अपने कोई प्राइवेट फोटोग्राफ्स वगैरह न मोबाइल में रखिए, न किसी को भेजिए, न ही स्टोर करिए. उसके अलावा अभी जो विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, रोज अखबार में पढ़ते हैं, हर समय पढ़ते हैं. किसी को
ओटीपी मांग करके पैसे ले लिया उससे, किसी को कॉल करके पैसे ले लिया उससे। अभी लेटेस्ट चला है कुछ 1-2 साल से डिजिटल अरेस्ट का। डिजिटल अरेस्ट जानते हैं आप लोग? बताइए, आप बताइए डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? लॉकडाउन की तरह जेल की तरह पैक कर देते हैं कि आप जो भी करेंगे वीडियो कॉल चलने दीजिए और आप एक्टिविटी इट इज नॉट नेसेसरी कि आप घर पर रहें। सिंपल बात यह है कि आप हर समय उनके टच में रहेंगे, चाहे वॉइस के थ्रू हो चाहे वीडियो के थ्रू हो, मतलब आप कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब आप डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते तो आप किसी और से कैसे कहेंगे अपनी बात? उस दौरान वो अपने आप को अरेस्टी एक तरह से समझे, बिकॉज वो कोई और एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, किसी और से संपर्क नहीं कर सकते हैं। बट इमेजिन करिए कि ऐसा कौन सा एजेंसी बन गई सडनली कि सबको विश्वास हो जाता है कि हम डिजिटली अरेस्ट हो गए। सिंपल कॉल डिस्कनेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? इतना ही कह सकते हैं, लोगों का तो बात करने का तो नेटवर्क नहीं मिलता है। अभी जस्ट मेरे पास कॉल आया था डीएम साहब का, मैं उनसे बात नहीं कर पा था, आवाज नहीं साफ थी। ऐसा कैसे होता है कि डिजिटल अरेस्ट वाला 24 घंटे 48 घंटे उसका नेटवर्क भी ड्रॉप नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली टच में होता है। भाई कट गया कट गया, काट करके जो बोल सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे फोन आ रहा है मेरे पास। कुछ भी नहीं किया किसी ने लाइफ में, कोई मतलब ही नहीं। उसको फोन आ गया कि साहब आपका कोरियर जो है जा रहा था ऑस्ट्रेलिया और इसमें ड्रग्स पाए गए हैं। तो मन में सोचना तो चाहिए मुझसे क्या मतलब है, जब मैंने कभी किसी को कुछ भेजा नहीं है, ऐसे कैसे आ गया? तो ये आप लोग चूंकि एक लीगल प्रोफेशन में है, इसको पहले तो खुद अवेयर हुई, और दूसरा है कि अधिक से अधिक सबको अवेयर करिए। अभी आपको शेयर करता हूँ कि मैं कुंभ में था तो पहली बार जाकर के वहां मैंने अपना इंस्टा अकाउंट पब्लिक कर दिया। पब्लिक किया, उसके साथ साथ ही किसी और ने भी अकाउंट बना लिया उसका। वो तो तुरंत ही पता लग गया मुझे, डीएक्टिवेट कर रहा था, बट उस पीरियड जब तक नहीं हो पाया तो मेरे मामा जी ने बहुत ही अच्छे से उसको 10,000 रुपए दे दिए। और फिर मुझे फोन किया कि अरे भाई क्या मुसीबत में पड़ गए, भेज दिए मैंने पैसे। सो अब ही इज क्वाइट एजुकेटेड। वो इसी में हो गया कि सोचे कि बेचारा मुझसे मांग रहा है, सोचो कि इतने बड़े पद पर होकर के उसको ऐसी नौबत आ गई, मुझसे मांग रहा है, तुरंत दे दो। सो बात अमाउंट की नहीं है, इट इज जस्ट कि मूर्ख बन जाना, वो काफी दिन तक एक कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है। तो तभी होता है जब अपना ना कहीं हम सोचते हैं कि ज्ञान चक्षु बंद कर लेते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये 2 बिंदु मैं इंपॉर्टेंट समझ रहा था, अपना डेटा सिक्योर करना नंबर 1, और दूसरे की झांसे में नहीं आना। एक तो वो भी खुद का ही एक्सपीरियंस किया हुआ है कि अननोन कॉल को तो लेना ही नहीं चाहिए। ऐसा कोई अर्जेंसी नहीं है दुनिया में कि आपको अननोन कॉल लेना है। अगर लेना है तो पहले उसको बजाय दीजिए और ट्रू कॉलर से देख लीजिए कि इसका नाम क्या आ रहा है। आप कॉल बैक कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं बोलेगा आपने कॉल क्यों नहीं उठाया। बट प्लीज इंश्योर कि ये जो भी कॉल आप ले रहे हैं तो किसका है, कुछ आइडिया होना चाहिए आपको। बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो चाहे रुक जाइए, फिर 2-3, जिसको बहुत आवश्यक होगा 2-3 बार करेगा। आमतौर पे उन लोग के पास इतना टाइम होता नहीं कि बार बार कॉल करें, वो नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। तो बचने का ये भी एक तरीका है, और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेरे पास आज टाइम नहीं है। थोड़ा सा टाइम इतना भर का है कि आपके मन में कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, रिगार्डिंग पुलिस, रिगार्डिंग सोसाइटी इन जनरल, रिगार्डिंग योर करियर। किसी को भी कोई उत्सुकता हो तो प्लीज आस्क मी। सर एक तरीके का साइबर क्राइम चल रहा है, वो मैं बता दूं क्या? हाँ हाँ बताओ, सबको बताओ बुलंद आवाज में। अभी साइबर क्राइम वाला क्या करता है, पर्सनल नंबर से, जैसे मेरा पीएनबी में खाता है और मैंने 10,000 रुपये डिपॉजिट करे हैं, तो जो पीएनबी से मैसेज आएगा वैसा ही सेम मैसेज 15,000 20,000 रुपये का वो पर्सनल नंबर से भेज देता है और कहता है कि मैंने आपके खाते में गलती से रुपये डाल दिए हैं, प्लीज़ आपकी इस क्यूआर पे वो पैसे ट्रांसफर कर दो। तो अब सारे अभी भोले वाले होते हैं, मुझे मैसेज देखते हैं, नहीं देखते पीएनबी की तरफ से आया पर्सनल नंबर से आया। मेरे मोहल्ले में 2 लोगों के साथ अभी रिसेंटली एक हादसा हुआ है। ऐसा है कि उनके पास भरपूर टाइम है क्रिएटिविटी का। जितने आप स्मार्ट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो कुछ करने के लिए, उतने ही वो स्मार्ट है खाली इसमें करने के लिए कि कोई आदमी मूर्ख कैसे बन सकता है। तो अफसोस की बात है कि मूर्ख बनने वाले बहुत ही भारी संख्या में है। अभी पर्सनल मेरे पास फोन आया था, और वो जो टोल फ्री वाला नंबर है उससे आया था, रिकॉर्डेड मैसेज था कि हम वोडाफोन से बोल रहे हैं, टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, और आपका मोबाइल में यूसेज कुछ मतलब अननेचुरल तरीके से ज़्यादा बढ़ गया है, आपको जो है 2 घंटे में सर्विसेज समाप्त कर दी जाएंगी। यदि आपको और कुछ जानना है तो 9 दबाइए। तो जो मैं 9 दबाता तो फिर मालूम पड़ जाता मुझे कि सब पैसे गायब हो गए। ठीक है, तो एनीथिंग अनटूवर्ड आप ये मान के चलो
कि कोई भी ऐसी अचानक चीज आ गई है जो कि आपसे संबंधित नहीं है, अचानक से लग रहा है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, समझ लीजिए कि फ्रॉड है, उसको बंद कर दीजिए। कुछ भी जेन्युइन होगा तो किसी और तरीके से आप पकड़े जाओगे, ठीक है। अगर कोई जेन्युइन चीज होगी, आपने वाकई गलती की है, तो पुलिस हो चाहे कोई और एजेंसी हो, आपको पकड़ ही लेगी किसी और तरीके से। लेकिन फोन पे ना परेशान हो जाइए कि हम इसी में सब अपनी बचत बता दें और इसी में ही घबरा जाए कि हमारे साथ क्या नहीं हो जाएगा। और ये सर आपका 3 साल पहले दिल्ली में मेरे दोस्त के साथ हुआ था। अब 2 लोगों के साथ सेम यही हुआ। इतनी सारी कहानी तो बोल रहा हूँ मैं, जो जो अपना दिमाग का वो खोया है, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। आप आगे के लिए सावधान रहो, और जब मैं चला जाऊंगा तो और शेयर करना इनसे, बताइए। सर एक क्वेरी जो सर मेरे साथ और मेरे दोस्तों के साथ और शायद इंटरनेट पे भी फैल रही है। सर एक दिन मैं कचेरी के बाहर ऐसे ही खड़ा था शाम के 4 बजे करीब, एक अननोन नंबर कॉल आया, जबकि मैं 2 फ़ोन रखता हूँ, लेकिन मुझे पता है इस फ़ोन पे मैं सिर्फ व्हाट्सअप और इंपॉर्टेंट कॉल्स ही लेता हूँ। तो इस नंबर पे कॉल आया, मेरा पर्सनल नंबर है, तो मैंने उसको उठा लिया। तो एकदम से सामने से बोला, मैं यूपी 32 लखनऊ से बोल रहा हूँ, पूरा गाड़ी नंबर होता है, कि आपने ये साइट पर जाके ऐसे ऐसे वीडियो देखे। मैंने पहले सोचा कौन है, फिर से मैंने पूछा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैंने रिकॉर्डिंग भी उस समय ऑन कर दी, उसी समय मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की। सर वो पड़ी भी है, आप सुन भी सकते हैं। फिर वो बोला मैं यूपी 32 लखनऊ से बोल रहा हूँ। मैंने उसका पूरी जांच ली, लेकिन उसकी भाषा जो है सर पूरब साइड की थी, जैसे बिहार गाजीपुर साइड में जैसे बोलते हैं। तो मैं उस भाषा में उससे पूछा, तो मैंने कहा मैं खुद एक लॉयर हूँ, आप बता दीजिए, मैंने तो देखी नहीं, लेकिन आप बता दीजिए कहाँ का और किस समय मैंने देखी है। इतना बायोडाटा शेयर कर दिए। लेकिन मेरे पड़ोस में एक और मेरा दोस्त खड़ा था, उसने उसे थोड़ा बुरा भला इधर से कह दिया, फ़ोन स्पीकर पे था, मैं उसे भी सुना रहा था, तो उसने तुरंत कॉल काट दिया। और मैंने जब दोबारा उसको वापस करा कॉल, तो उसने उठाया नहीं। ये हमने भी ट्राई किया है कुछ ऐसे कॉल्स पे, कुछ देर तक इंडल्ज करते हैं उसको, फिर बताते हैं कि हम पुलिस वाले हैं, ताकि वो डर जाएगा। वो बिल्कुल नहीं डरता है, सर मेरे पास ठीक रिकॉर्डिंग है। है उसकी अभी भी। वो बहुत ही बदतमीजी करता है, और बदतमीजी के बाद फिर काटता है। नहीं, बाकायदा उसने पूरा गाड़ी नंबर बताया, यूपी 32 ऐसे ऐसे आपका करके। डेटा ओपन जो है, जो बात मैंने शुरुआत में कही थी कि आपका डेटा ओपन है, ये जो जिस जिस तरह से हम लोग गाड़ियों के नंबर की पहचान करते हैं, तो ऐप है। तो पहले आप उस पे जाइए, किसी भी गाड़ी के नंबर से करिए, फिर उस पे ऐप पे जाइए, उसके मालिक का नाम है, उसका मोबाइल नंबर है, कितने चालान हुए हैं सब उसमें आ जाएगा। इसीलिए हमको हर समय अवेयर रहना है कि कोई भी XYZ हमको कॉल करके, मतलब हम बता रहे हैं एज पुलिस ऑफिसर कि हम किसी को ऐसे कॉल करके नहीं बोलते हैं। नहीं, चालान के लिए नहीं बोला सर, कुछ भी करने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने कहा गाड़ी का नंबर पता था उसको, गाड़ी का नंबर तो दैट इज योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सतर्क रहिए, यही आपकी सेफ्टी है। बार बार इसलिए बोलना पड़ रहा है कि वो यहाँ के नहीं बैठे हुए हैं कि शाहजहानपुर में तो थाना कलान में बैठ के कर रहा है वो झारखंड में होगा, वो बिहार में होगा, वो राजस्थान में होगा। अब आप जो है रोज मूर्ख बन रहे हैं और फिर हमारे पास रोते हुए आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। आई कैन नॉट, इतनी फोर्स नहीं हमारे पास कि हम उधर उधर जाए, ठीक है। और बताइए, किसी को कुछ करियर संबंधी बात करनी है? सर मुझे करियर से जुड़ा हुआ कुछ आपसे पूछना है। सर जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में पुलिस और पुलिस सिस्टम को लेकर कई गलत धारणाएं होती हैं। तो वो भी कई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो उसी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो वो उन्हीं चीज़ों को आइडियलाइज करने लगते हैं। वही सोचते हैं कि जब हम इस फील्ड में जाएंगे तो जो वो गलत सोच रहे हैं तो हम भी वही करेंगे। तो सर आप कुछ इसमें थोड़ा सा बच्चों को ये बता दीजिए कि उनके लिए फ्यूचर में कैसे गलत साबित हो सकता है। क्या गलत आइडियाज होती है वो तो बता दो। सर यही सर, जैसे करप्शन, या जैसे सर ने बोला कि बस चालान ही काटना ही काम है, और इन चीज़ों को लेके सर गलत धारणा काफ़ी है। ठीक है, समझिए, बैठिए। तो हाथ उठाएंगे कितना लोग पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं? मौका मिलेगा एक तो इनका ये प्रश्न ये था, सब लोग सुने कि पुलिस के जो कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं उसको लोग समझ के जाते हैं पुलिस में। एक बात आप लोगों को मैं शेयर कर दूं कि करप्शन के मामले में अगर जोड़ा जाएगा तो पुलिस विभाग शायद सबसे नीचे आएगा, ठीक है। वो जितना करप्शन अन्य विभागों में है, और लोग उसको हैप्पीली इंडल्ज करते हैं क्योंकि उनको इतना लाभ मिलता है। आपने कुछ फायदे के लिए कुछ दिया तो आपको आनंद मिलता है उसमें कि मेरा काम हो गया। अनफॉर्चुनेटली पुलिस के साथ ये है कि इसमें कोई लाभ नहीं मिलता है। आपने कुछ जो है कांड किया है, उससे बचने के लिए जो भी थोड़ा बहुत आपने खर्चा किया, तो वो मत समझिए कि यहाँ पे आप ढूंढेंगे कहीं भी कोई पुलिस वाला चाहे कितना भी करप्ट हो, तो कहीं वो ऐसा नहीं नजर आएगा कि बहुत सारे बंगले कोठियाँ ये वो हैं। इस लिहाज से कोई मत आइएगा। सिर्फ और सिर्फ एक काम है, वर्दी पहन करके देश की सेवा करना, पब्लिक की सेवा करना। और ये जो मैंने पहना हुआ है वो किसी नहीं मिलता है, ठीक है, चाहे कुछ भी पद पर हो। यही एक चार्म है, ये चाहिए तो आ जाइएगा, चाहे जिस भी लेवल पे आपकी एंट्री हो जाए, ठीक बात। और
सबके बिहार पे पूछा, आपने अपने बिहार पे नहीं पूछा। आपको बनना है पुलिस ऑफिसर? सर मैं सर जब क्रिमिनल लॉ पढ़ाती हूँ तो ये मैंने सवाल कई बार देखा है कि जब मैं थ्योरी पढ़ा रही होती हूँ और मैं ये बता रही हूँ कि पुलिस का क्या काम है, तो सामने से कई बार ये चीज होती है कि कुछ होता तो नहीं है, मतलब कुछ करा नहीं, तो ये कहीं ना कहीं मैं ये चाहती हूँ एक कि अच्छी बात है कि जो और किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, जब आप पुलिस फोर्स ज्वाइन करते हैं तो 1 साल से 2 साल तक का अवधि है विभिन्न रैंक्स पे, बहुत कस के लड़ाई होती है, जबरदस्त ट्रेनिंग होती है आपको पुलिस अफसर बनाने के लिए, या पुलिस जो भी जिस पद पर है। तो काफी कोई भ्रांतियां जो लोग लेकर के आते हैं वो ठीक हो जाती है उसको। डोंट वरी, हम सब पुलिस वाले यहाँ ऑनेस्टली अपना काम ही करने आए हैं। थोड़े बड़े बैड एप्पल्स तो हर जगह होते हैं, बट आई एश्योर यू कि पुलिस में काफी कम संख्या में है कंपेयर टू अदर प्लेसेस। जस्ट ये है कि बाकी आपको अच्छा लगता है, आप ट्रेन में जाते हैं, आपको टीटी को पैसे दे करके बर्थ मिल जाए, आप उसके पैर छूलें शायद अगर ऐसा नौबत आए तो, ठीक है। बैंक में जाते हैं, अगर आपको लाइन से कट करके कोई सेवा मिल जाए, स्कूल कॉलेजेस हर जगह, जहां भी मैं प्राइवेट पर्सन की तरह से इंटरेक्ट किया हूं, मैंने यही पाया है कि पुलिस से कहीं ज्यादा बदतमीज, करप्ट अन्य डिपार्टमेंट में लोग हैं, ठीक है। अब हमारा ये है कि वर्दी पहने तो थोड़ा भय तो हमसे लगेगा ही, और हमारा जो बिजनेस है वो भय का ही है, आम लोगों के लिए नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आप घर से निकलते ही कोई ना कोई क्राइम तो कर ही देते हैं। यही हमारा रोल है, ठीक करना आप लोग को, तो डेफिनेटली इसीलिए हमारा इमेज जो है कोई बहुत गजब और कोऑपरेटिव का नहीं है, बट आई एश्योर यू कि हमारी वजह से ही देश और एटलीस्ट यूपी तो चल ही रहा है ठीक से, क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं और हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर।